हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी क्लास में। बच्चों, आज के वीडियो में हम पाठमाला का पाठ 6 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और इसका नाम है झरना। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपनी पाठमाला निकालनी है, ओके, ताकि आप मेरे साथ साथ इसको पढ़ें, ठीक है। तो पाठ 6 जो झरना है ये एक कविता है। कविता किसने लिखी है? ये कविता लिखी है निरंकार देव सेवक ने, यानी इस कविता के जो कवि हैं वो हैं निरंकार देव सेवक। क्या कहते हैं वो? कि झरने का काम जो है वो है बहना। क्या है? बहना, आगे बढ़ना, रास्ते में पड़े पत्थरों को धकेल कर आगे बढ़ना, और हमें भी अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। निरंतर का मतलब क्या होता है? हमेशा। इस कविता में झरना अपनी कहानी किस प्रकार कहता है, आओ पढ़ें। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए झरना क्या होता है? आप समझते हैं झरना क्या होता है? झरना जो होता है वो पहाड़ों या पर्वतों के ऊपर से जो पानी बहता है उसे नाम दिया जाता है झरना, ठीक है। तो कविता कैसे है? झरझर झरझर झरना बहता, ठंडा ठंडा पानी, आओ बच्चों तुम्हें सुनाऊं अपनी राम कहानी। झरना क्या कहता है कि आवाज़ जो होती है झरने की वो कैसी होती है? झर झर झर। तो झरझर झरझर झरना बहता है, और उसका पानी क्योंकि वो कहाँ से आता है? पर्वतों से, यानी बर्फ़ जो होती है, पर्वतों की बर्फ़ जो होती है वो जब पिघलती है तो उससे झरना बनता है, ठीक है। तो उसका पानी कैसा होगा फिर? ठंडा ठंडा। तो झरझर झरझर झरना बहता, ठंडा ठंडा पानी, आओ बच्चों तुम्हें सुनाऊं अपनी राम कहानी। झरने की कहानी हम सुनेंगे। मेरा जन्म हुआ था ऊंचे पर्वत की चोटी पर। कहाँ जन्म हुआ था? झरने का जन्म हुआ था ऊंचे पर्वत की चोटी पर। एक रोज़ जब शिला बर्फ की धम से गिरी पिघल कर। शिला, शिला क्या होती है? शिला का मतलब होता है चट्टान, और रोज़ का मतलब क्या होता है? एक दिन। एक दिन जब बर्फ़ की जो चट्टान थी, यानी बर्फ़ की चट्टान जो होती है पर्वत की चोटी पर थी, और वो जब पिघल गई तो क्या हुआ? उससे झरना बन गया, है ना। मेरा जन्म हुआ था ऊंचे पर्वत की चोटी पर। एक रोज़ जब शिला बर्फ की धम से गिरी पिघल कर। रुक न सका मैं माँ की गोदी में, चला सैर करने को। क्या कहता है झरना? कि जब मेरा जन्म हुआ तो उसके बाद मैं अपनी माँ की गोदी में नहीं रुक सका। माँ की गोद कौन सी होती है झरने की? यानी ऊंचे पर्वत की जो चोटी होती है वो झरने की माँ की गोदी होती है। तो झरना जब पैदा हुआ तो क्या हुआ? वो घूमने चल दिया, क्योंकि वो पानी है तो पानी क्या होता है? हमेशा बहता जाता है। तो रुक न सका मैं माँ की गोदी में, चला सैर करने को। माँ चिल्लाती रही दूर से, कहाँ चला मरने को। क्या कह रहा है वो? झरना कहता है कि जब मेरा जन्म हुआ तो मैं अपनी माँ की गोदी में नहीं रुका, बल्कि क्या किया मैंने? घूमने चल दिया। और माँ जो थी वो चिल्लाती रही, दूर से ही कहती रही उसको कि कहाँ जा रहा है तू, है ना। लेकिन झरना नहीं रुका, लेकिन बड़े बड़े पत्थर में ठोकर मार गिराता रहा, हमेशा आगे बढ़ता, बस चलता ही जाता। अब क्या होता है कि जब झरना चलता है तो ऊंचे ऊंचे पर्वतों से जब वो नीचे गिरता है
तो रास्ते में बहुत सारे पत्थर आते हैं। यानी अगर हम अपनी ज़िंदगी के साथ में इसको जोड़ें तो जैसे हम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, रुकावटें आती हैं, है ना। तो ऐसे ही झरने के सामने भी बहुत सारी रुकावटें आईं, लेकिन बड़े बड़े जितनी भी बड़ी बड़ी रुकावटें थी, जितने भी बड़े बड़े पत्थर थे, झरने ने क्या किया, उनको ठोकर मार दी और हमेशा आगे बढ़ता गया, बस चलता ही जाता। झरना क्या कह रहा है कि आ पहुँचा हूँ आज जहाँ तुम मुझको देख रहे हो, मेरे पाँव पड़े हुए हैं पत्थर नहीं बहे जो। झरना कहता है कि आज जहाँ तुम मुझे देख रहे हो ना, वहाँ से, कहाँ से, पर्वत की चोटी से चलते चलते मैं यहाँ तक आ पहुँचा हूँ, है ना। और जो पत्थर या जितनी भी बड़ी बड़ी समस्याएं थी जो मेरे से बही नहीं थी, है ना, वो क्या हैं, आज मेरे सामने नीचे पड़ी हुई हैं, पैरों में पड़ी हुई हैं वो समस्याएं। यानी वो वाले पत्थर जो हैं वो सारे, वो पत्थर मेरे पाँव में पड़े हुए हैं। तो यहाँ झरना क्या कहना चाहता है कि हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। जितनी भी समस्याएं हमारे सामने आती हैं, हमें उन्हें ठुकराते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। और उससे क्या होगा कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो वो समस्याएं जो हैं वो हमारे सामने बहुत छोटी हो जाएंगी, है ना। तो इसीलिए झरने ने क्या कहा कि आ पहुँचा हूँ आज जहाँ तुम मुझको देख रहे हो, मेरे पाँव पड़े हुए हैं पत्थर नहीं बहे जो। पर न रुकूंगा नहीं रुकूंगा, मैं चलता जाऊंगा, पथ की बाधाएं ठुकरा कर बढ़ता ही जाऊंगा। झरना कहता है कि अब भी जहाँ मैं पहुँच गया हूँ उसके बाद भी मैं निरंतर हमेशा चलता जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। पथ में यानी रास्ते में, पथ का मतलब क्या होता है, रास्ता, और बाधाएं क्या होती हैं, समस्याएं, कठिनाइयाँ जो हैं उनको कहते हैं बाधाएं। और ठुकरा कर यानी ठोकर मार कर। तो झरना कहता है कि मैं अब भी नहीं रुकूंगा और मैं क्या करूँगा, हमेशा चलता जाऊँगा, चलता ही जाऊँगा। पथ की यानी रास्ते की जितनी भी कठिनाइयाँ हैं उनको ठोकर मारकर मैं क्या करूँगा, आगे बढ़ता जाऊँगा। फिर झरना कहता है तुम्हें छोड़कर यहीं और मैं आगे बढ़ जाऊँगा, तुम्हें छोड़कर यहीं और मैं आगे बढ़ जाऊँगा, पीछे मुड़कर तुम्हें देखने लौट नहीं आऊँगा। झरना कहता है कि अब भी क्या होगा, ये मत सोचना कि मैं यहाँ रुक जाऊँगा, बल्कि तुमको मैं यहीं छोड़ दूँगा और मैं अब भी आगे निकल जाऊँगा। और जब मैं एक बार चला गया तो क्या होगा, मैं वापस मुड़कर तुम्हें देखने नहीं आऊँगा, तुम्हें छोड़कर यहीं और मैं आगे बढ़ जाऊँगा, पीछे मुड़कर तुम्हें देखने लौट नहीं आऊँगा। ठीक है, तो बच्चों आपको क्या करना है, ये कविता जो है आपको याद करनी है और मैं आपसे लाइव क्लास में सुनने वाली हूँ अब ये कविता। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक, और आपको ये कविता याद करनी है और अब मैं आपसे कह रही हूँ बाय बाय।